हेलो दोस्तों, मैं निरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर होने वाला है 3 परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए आज हम लोग इसमें पढ़ते हैं रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल। तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। देखिए सबसे पहले कहता है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल। कहता है ये आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 45% होता है। तो ये देखिए, ये ब्लड सेल जो शरीर में होता है पूरे रक्त का कितना होता है, 45% होता है। जबकि 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। शरीर में रक्त का 45% ब्लड सेल होता है, रक्त कोशिका होता है। बाकी का 55% जो है ब्लड से क्या कहते हैं, 55% प्लाज्मा का होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। तो देखिए रक्त जो है लाल दिखता है, तो किसके कारण से, तो रक्त में एक जो है वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। कहता है यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी जिसको रेड ब्लड मतलब लाल रक्त कोशिका, आरबीसी शरीर में जो होता है O2 का ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, ये शरीर में ऑक्सीजन को ले जाएगा और वहाँ से CO2 को वापस लेकर के आता है। ऑक्सीजन को ले जाएगा और CO2 को ये वापस ले जाए, मतलब वापस लेकर के आता है। इसलिए आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ले जाता है श्वसन क्रिया से। कहता है कि यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन अवधि करीब 120 दिनों का होता है। ठीक है, यहाँ दिन लिखा है। तो इसका जो है देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, मतलब हो गया जैसे कि हड्डी हो गया, मतलब अस्थि हो गया, इसके बीच जो जगह होता है, तो इसी के बीच में क्या होता है, ये आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा के बीच में ही क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और इसका जीवन अवधि जो होता है वो करीब 120 दिनों का होता है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन अवधि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न पूछेगा कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। ब्लड का रंग लाल किसके कारण दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। आरबीसी किसका वाहक होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है ना। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनेगा। तो चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो यही है आरबीसी, आप लोग देख पा रहे हैं, यही है हम लोगों का आरबीसी, रेड ब्लड सेल। चलिए आगे हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, इसका कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। कहता है यह अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। ये रक्त की जीवाणु और वायरस से रक्षा करती है। तो देखिए ये जो है इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की इसमें नहीं होता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। ये मान के चलिए लाल कलर का नहीं होता है। कहता है ये रक्त की जीवाणु और वायरस को रक्षा करती है। ठीक है, ये वायरस से रक्षा करती, जीवाणु से रक्षा करती है डब्ल्यूबीसी। इसका निर्माण लगातार अस्थि मज्जा में होता रहता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। कहता है जिसका जीवन अवधि करीब 1 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है, तो 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन, मोटा मोटी 1 से 4 दिनों तक का इसका जीवन अवधि मतलब होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यही है क्या हम लोगों का डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जो कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, जिसका जीवन अवधि क्या होता है,
जिसका जीवन अवधि 1 से 4 दिनों का होता है बस, है ना। तो यही था हम लोगों का वाइट ब्लड सेल WBC। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, रक्त पट्टिकाणु जिसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी कहते हैं। देखिए कहता है ये अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। तो देखो पट्टिकाणु का काम होता है जहाँ भी हमारे शरीर में कट खोट हो जाता है तो वहाँ पर ये तुरंत क्या करता है, ब्लड जो निकलने लग जाता है तो पट्टिकाणु क्या करता है, रक्त पट्टिकाणु वहाँ पे जाके तुरंत वो थक्का बांध देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ब्लड बहते रहेगा तो आदमी का क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए जहाँ भी कट खोट होता है तो शरीर में तो वहाँ पर तुरंत जो ब्लड निकलने लगता है तो तुरंत ये पट्टिकाणु वहाँ पे क्या करता है, थक्का बना देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। कहता है ये अस्थि मज्जा की महाकेंद्रक कोशिका से बनती है। इसका व्यास 1 से 4 माइक्रोन होता है। सामान्य तौर पर 1 माइक्रोलीटर रक्त में 1.5 लाख से 3.5 लाख पट्टिकाणु होते हैं। इनका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। ठीक है, पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स का जो जीवन अवधि होता है वो 12 से 20 दिनों का होता है। अगर रक्त में पट्टिकाणु न हो तो चोट लगने पर लगातार खून बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। हमने पहले बता दिए हैं कि पट्टिकाणु का काम होता है कि शरीर में कहीं कट खोट हो गया, कहीं चोट उट लग गया तो ब्लड जो निकलते रहता है तो वहाँ पर तुरंत जाकर रक्त पट्टिकाणु क्या करता है, ब्लड को जमा के थक्का बना देता है, ताकि उससे ब्लड क्या होता है, रुक जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त पट्टिकाणु काम नहीं करेगा तो लोगों का क्या होगा, चोट और कटने पे उसका ब्लड का फ्लो होते रहेगा और अंतोगत्वा उसका मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए रेड ब्लड सेल में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो है यही है प्लेटलेट्स, जैसे ये RBC है। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है यही है क्या, यही है प्लेटलेट्स रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, यही है रक्त पट्टिकाणु जो कहीं भी शरीर में कट खोट होता है तो वहाँ पे तुरंत उसका ब्लड का थक्का बना देता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।